अगर आप इकोनॉमिकल घूमना चाहते हैं ना, अगर ऐसे किसी आप एंटरटेनमेंट पार्क में आना चाहते हैं, तो ये पार्क में आना लाजमी बनता है, क्योंकि नंबर वन यहाँ के क्या है कि जो एंट्री टिकट है बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, मतलब 5 दिरहम इज़ नथिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप जितने भी यहाँ पर देखेंगे, जितने भी झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, सबके प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, तो सस्ते में आप अच्छा यहाँ पर घूम सकते हैं। और आपसे एक और बात मैं इसमें ऐड करूँगा, वो ये है कि अगर आप जैसे कहते हैं हम ग्लोबल विलेज में जाते हैं वहाँ पर, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि हम इस पार्क को कह सकते हैं कि हाँ यार, ये दुबई में जो ग्लोबल विलेज है उसकी टक्कर का जो है ना ये पार्क मतलब है। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आप लोगों को लेकर आए हैं हजमान फेस्टिवल लैंड। लास्ट ईयर भी हम आए थे, तब यहाँ पे भी ऐसा ही फेस्टिवल हर आई थिंक लगता है 4 साल ही, लेकिन इधर थीम चेंज होते रहते हैं। तो लास्ट ईयर आए थे तब यहाँ पर क्या था कि यहाँ की जो थीम थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसमें क्या थे, रैबिट थे, लेकिन इस बार जो है वो कैट का यहाँ पर थीम दिया हुआ है। बहुत ही जगह जगह पर रश हो रहा है, और आपको ये दिखाता हूँ डिफरेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कार्टून्स इस टाइप के आपको मिल रहे हैं। और अगर मैं आपको सामने लेके चलूँ ना, तो वहां पर है किंग कॉन्ग, इनाया को लेके चलते हैं ना, लेट्स गो टू किंग कॉन्ग, कम 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 कम। ठीक है, तो आपको किंग कॉन्ग दिखाते हैं जो सबके साथ खेलता हुआ बाहर की तरफ गया है, और ये आया एना गो फाइंड द किंग कॉन्ग, लुक लुक, कम कम भाई। इनाया डर रही है, और लेकिन ये आपको दिखाते हैं, ये आ गया भाई किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग के साथ तो अच्छा खासा फन हो गया, और खा भी रहा था लोगों को वो। एनीवेज, तो आपको बताता चलूं कि इस पार्क का जो टिकट है वो 5 दिरहम है पर पर्सन, और अगर आपके बच्चे हैं 3 साल से छोटे हैं तो 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट जो वो फ्री है। और अब हम जाते हैं कैट पार्क में, क्योंकि हमारे सामने ही है, और इस कैट पार्क का आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है। वो टिकट आपको 5 दिरहम पर पर्सन आपको लेना है। और अगर आप कैट्स को अगर अंदर जाके अगर आप केज वगैरह में देखना चाहते हैं, तो केज में देखने के लिए उसका 5 अनदर है पर पर्सन। तो हमने एनीवेज दोनों लिए है, 5-5 दिरहम के हमने ले लिया टिकट। तो एनीवेज आपको दिखाते हैं भाई, ये वाली कैट दिखाते हैं पहले तो। ये देखें, ये रही, और बहुत बड़ी बड़ी कैट्स ये बनी हुई हैं। इनाया को आपको दिखाता हूँ, इनाया अपने पोज बना रही है, और ये देखो इस कैट के साथ, दिस इज ग्रीन कैट। इनाया को लेकर आए एक और कैट के पास, और यहाँ पे भी इनाया का पोज बन रहा है। इनाया गो देयर, स्टे देयर, पास पास। छोटे से एरिया में बहुत अच्छा बनाया हुआ है अगर आप देखेंगे। और ये आ गई भाई एक और पर्पल कैट, ठीक है, डिफरेंट है। और आई थिंक ये भी एक है जिसमें कैट्स को रखा हुआ है। आई डोंट नो कि इसमें, आई थिंक इसमें नहीं जाने देंगे, पीछे हमारे वहाँ पर है तो उसमें जाने देंगे भाई। अच्छा, कैट्स की ये खासियत होती है कि सोती रहती हैं, ये देखो, और वो भी बैठी हुई हैं, वो भी अंदर बैठी हुई आराम से सो रही हैं। जो कैट पार्क है ना, ये छोटा अलग से एरिया है, और इसमें आप आके एंजॉय करें। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें ना, तो ये भी बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, कुछ झूलने के लिए। और इन्हें आराम से बैठी, आए। छोटे से पार्क में बहुत सारी आपको चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत सारी कैट्स हैं, मतलब बनाई हुई भी है। और उसके साथ साथ अगर आप सामने देखेंगे ना, तो इस केज में हम जा सकते हैं, और इसका तो ऑलरेडी हमने टिकट लिया। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज क्या है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा रश है, और आप देखें ना, अगर लाइन्स आप देखें तो बहुत लंबी लंबी लाइन्स है। ओह अच्छा, इसको लाइन के चक्कर में मैं इसको तो भूल ही गया। ये देखें कितनी खूबसूरत है ये कैट, और उससे भी खूबसूरत, दिस इज ब्यूटीफुल कैट। यहाँ पर आप कहीं पे भी आप नज़र घुमा लें, आपको हर तरफ आपको कैट्स ही कैट्स नज़र आ रही हैं, मतलब बड़ी बड़ी भी हैं, और ये वाली तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम चलते हैं उस तरफ बैक साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 2 कैट्स हैं। अच्छा, ये उल्टी पड़ी हुई है भाई। और ये जो मेरे पीछे है, यहाँ पर तो अभी हम अंदर जाएंगे, और अंदर जाके आराम से देखेंगे। जैसे मैंने बताया, अंदर जाने का 5 दिरहम जो है वो पर पर्सन टिकट है। सो यस। अच्छा, इसका तो मुंह नज़र नहीं आ रहा है, इसको ऐसे करके ऊपर से देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रही है। एनीवेज, और ये सामने भी है, ठीक है। तो
ये ऊपर की तरफ देख रही है। ये जो कैट का है ना, केज कहें जो कुछ कहें, इसमें हम इंटर हो गए हैं। और इसकी आपको डिटेल बताऊं, जैसे मैंने बताया 5 दिरहम का इसका टिकट है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप अंदर आते हैं ना, तो आप सब देखें, इवन कि आप मुझे भी देखें, सबको ही जो है ये कवर्स वगैरह करके ये पहनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हैंड भी जो है वो सैनिटाइज करके अंदर लेकर आते हैं। ओके, सो इनके अंदर भी कैट्स हैं। इन आई लुक देयर। Oh, they are aggressive. Look. So भाई हमारे टाइम अभी आके हमें ये एक नुकसान ये होगा कि सबकी सब कैट्स जो है ना वो अंदर भाग गई हैं। ये देखें, ये रहे इनके, ठीक है। और सिर्फ जो बाहर कैट्स बैठी हुई हैं वो सिर्फ 3 बैठी हुई हैं। इसको देखते हैं। ये वाली तो सो रही है एकदम। कैट्स का यही प्रॉब्लम होता है, हर वक्त सोती रहती हैं। और इसमें भी सो रही है भाई। इना लुक हियर, one is here. Look, one is here. Look, that one. मे बी अभी शाम का टाइम है ना, इस वजह से सबकी सब कैट्स जो है अंदर जा रही हैं। अभी ये देखें, ये भी गई और ये अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 4 या 5 ही कैट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। बट इनाया को देखते हैं, वेयर इज इनाया। Look at mama, Inaya. Look at mama. You like this cat? Don't touch the tail, okay? Oh, he got that. Inaya, look, it's here. She's here now. Inaya. Gently, okay? Gently. Gently. Inaya, look at mama. अभी अभी हम लोग अपने कैट जो भी जोन बनाए हुए उधर से बाहर आए हैं और बहुत ही क्यूट क्यूट कैट्स हैं। वैसे तो मुझे कैट्स और डॉग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और इनाया तो वैसे ही कैट्स क्या हर कोई भी एनिमल देख के वो इतना एक्साइटेड हो जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और बहुत ही क्यूट कैट्स थे। उनमें से एक जो थी थोड़ी सी एग्रेसिव थी, थोड़ा सा अटैकिंग मोड उसका ऑन था, लेकिन बाकी सब बहुत ही क्यूट थे। कुछ मोस्टली सो रही थी, सोने का टाइम में रात होता है, ये लोग सो जाते हैं, हमारी तरह नहीं होता कि हम लोग तो आधी रात दिन कभी भी जो होता है ना इन लोगों को तंग करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या करें हम बेचारे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया इनाया ने भी और मैंने स्पेशली बहुत इन्जॉय किया। मैंने तो बहुत सारी पिक्चर्स भी लिए। तो अब जो है हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, अब हम बाहर भी जाएंगे स्केट पार्क से। उसके बाद हम देखते हैं हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, भूख भी है। तो हम लोग जो है खाने के लिए बैठ गए। यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन जैसे पता है कि बहुत ही क्राउडी है, आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो उसकी वजह से हर स्टॉल पे बहुत रश है। ये जगह हमें लगा कि थोड़ा सुकून का है, यहाँ पे रश भी कम था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहीं से खाते हैं। और अरेबिक फूड है, मतलब यहाँ पे रैप्स वगैरह हैं, सैंडविचेस हैं और शवरमा है, तो हम लोगों ने यही इनमें से ऑर्डर कर दिया। आएगा तो आपको दिखाते हैं। उसके अलावा इनाया ने तो आते ही उसने पहले ही बोल दिया कि मुझे जो है वो दुबई केक, कौन सा है, आई थिंक दुबई स्टाइल केक जो है यहाँ पे आजकल चल रहा है,
तो इनाया ने वो अपना ऑर्डर करके ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, हमारा अभी तक ऑर्डर आया नहीं। और दूसरा, जितने भी स्टॉल्स हैं हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या क्या है यहाँ पे खाने को अवेलेबल। पहले भी जो चीज़ें थी उससे ज़्यादा ही मुझे इस बार दिख रहा है, तो हम यहाँ पे खाने पे रुक रहे हैं, आगे जाके हम और खाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम आगे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की भी जगह है जो कि मेरे लिए बहुत ही एक एक्साइटमेंट लेवल अप करती है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी और वहाँ पे भी देखूँगी कि कुछ मिलता है या नहीं। तो चलें, जैसे ही खाना आता है तो फिर मिलते हैं। तो भाई ऑर्डर हमने जो कर दिया है, जैसे सोनिया ने आपको बताया था, ये वही जगह थी जहाँ पर मतलब हमें कम रश लगा। तो और आपको दिखाता हूँ कि ये देखें भाई, ये हमने ऑर्डर किया है और ये ऐसा कुछ दिखता है। इसके अलावा हमने जो है वो शवरमा ऑर्डर किया है। सो आपको बताते हैं खा के इसका टेस्ट कैसे है। और अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है मजाज इसका रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है। तो सोनिया से पूछते हैं कैसा है। अच्छा है, ठीक है, चलो नहीं वैसे भाई भाग्य का ये बुला रही है। हाँ जी भैया। भाई इनाया को एक और कैरेक्टर मिल गया। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हैं जो घूम रहे हैं। इसमें ना आपको इस पार्क में आपको एक ये हाइपर मार्केट भी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, और इसमें बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें। वैसे लास्ट ईयर हम आए थे तब मैंने ब्लॉग बना दिया था इसका। तो एनीवेज, ये अगर आप देखेंगे आपको लाइन से रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी आपको चीज़ें मतलब बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाती हैं। और बहुत बड़ा ये पार्क है, आप ये देखें। आई थिंक वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी हो रही है। और लाइन से अगर आप देखेंगे तो ये सामने आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, ये देखें। तो मतलब ये जगह है कि आपको 5 dirham, मैं समझता हूँ कि यहाँ का टिकट कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है, अच्छा आपको और भी दिखा देता हूँ कि ये बर्ड्स की भी शॉप्स हैं कुछ, ये देखें। इसके बाद अगर आते हैं तो चूजे भी हैं, डक्स भी हैं, और मतलब ये पूरी ये शॉप है। आगे अच्छा और भी हैं इसमें, तो मतलब आपको हर किस्म की जो शॉप्स हैं आपको मिल जाएंगी। ये देखें रैबिट्स, और ये आ गया पैरेट्स, देन ये पैरेट्स, ओह वाओ, ये भी है स्क्यूरल, और सब एक साथ होके मिक्स होके जो है वो बैठी हुई है। और पीछे जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया नेशनल डे है, तो वही नेशनल जो है ना एंथम जो है वो चल रहा है। और ये देखें, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये जो जगह है ना, ये टनाटन एकदम फुल भरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा रश है। क्योंकि हम अभी आए हैं नेशनल डे पर, और नेशनल डे पर क्या है कि आपको पता है सबकी छुट्टी है, तो इस वजह से ही बहुत ज़्यादा रश है। और ये देखें ना आप, हर जगह ही आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो आई थिंक जो नॉर्मल डेज होंगे उनमें इतना ज़्यादा रश नहीं होगा जितना मतलब आज के दिन रश नज़र आ रहा है। इसी पार्क में आने का आपको एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ये फ्लावर गार्डन मिल जाता है। और ये जो है अजमान का पहला फ्लावर गार्डन है जो ओपन हुआ है, मतलब पूरे अजमान में आज तक नहीं था। तो वैसे बाहर तो हमें अच्छे अच्छे से देखें, ऐसे तो हमें नज़र आ ही रहे थे। और ये भाई साहब ऐसे जो हॉर्स है ना, ऐसा ग्लोबल विलेज में बिल्कुल बना हुआ है। और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये फ्लावर गार्डन मतलब कैसा है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है। इनाया के आपको स्टाइल भी दिखाते हैं कि इनाया कैसे स्टाइल मार रही है। बहुत बड़ा ये पार्क नहीं है, फ्लावर जो गार्डन है बिल्कुल छोटा सा है, बट ठीक है। एनीवेज अच्छा है कि यहाँ पर आके, लेकिन यहाँ पर मैंने अच्छा एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर रश नहीं है इस जगह पे ना। मैंने फैमिलीज देखा है कि जो आराम से बैठी हुई हैं, रिलैक्स कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आप अगर यहाँ से बाहर आएंगे तो फ़ौरन आते ही अच्छा आपको क्राउड यहाँ पर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि
ये जो है फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है फ्लावर गार्डन इन अजमान। और वो जो पीछे एरिया था वो तो छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अभी जैसे मैंने पूरा पार्क घूमा है और मतलब इसे घूमा है, तो यहाँ पर आके फिर मुझे पता चला कि भाई ये जो फ्लावर्स है ना, ये पूरे ही के पूरे मतलब इस जगह पर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं कि कम है, बट मतलब क्या है कि मतलब आपसे ये कहूँगा, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन अच्छी जगह है और अच्छे से जो है ना फ्लावर्स लगाए हुए हैं, डेकोरेट किए हुए हैं। एक ये सामने भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हार्ट बना हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ा सेक्शन है ये। पहले जब हम आए थे आई डोंट रिमेम्बर कि इतना बड़ा था ये, लेकिन जितना बड़ा अब है। और टिकट काउंटर पे ही इतना रश है, ये टिकट काउंटर के इधर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई डोंट फील पहले इतना सब कुछ था। और इट्स अ डॉजिंग कार। इतना रश है हर राइड पे कि क्या करेंगे लोग। कुछ का शो चल रहा है। अब हम आ गए हैं इनाया के एरिया में, जो कि है प्ले लैंड। सारे झूले, अब इनाया जो है वो उसके मज़े हैं, क्योंकि ये जो है गए हुए हैं उसका टिकट लेने। और देखते हैं इनाया किस किस राइड, कौन कौन सी राइड्स लेती है। आपको ना यहाँ पर बहुत सारी राइड्स मिल जाएंगी, मतलब बच्चों के लिए भी है अगर आप छोटी देखें, और ये तो देखें बिल्कुल छोटे बच्चों का है। और अगर आप बड़ों के लिए देखेंगे, मतलब एडल्ट्स के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर राइड, और अच्छी अच्छी हैं। ये आप मेरे सामने देखें ना, ये जो चल रहा है, और ये बिल्कुल छोटे से बच्चों का है। तो मतलब चारों तरफ ही आपको बहुत ज़्यादा आपको झूले मिल रहे थे। बच्चे तो यहाँ पर आके अच्छे खासे एक्साइटेड हो जाते हैं, और इनाया तो बहुत ज़्यादा ही देख के।
तो अभी इनाया बोल रही है अदर वन। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है भाई यहाँ पर। इनाया इतना ज़्यादा खुश हो रही है और सभी झूलों वगैरह में बैठ रही है। और जिस तरीके से मतलब लोग भी आज बाहर निकले हुए हैं ना, क्योंकि आपको पता है यूएई में जो वीकेंड होते हैं उस पर मतलब वीकेंड का जो ऐसा हॉलीडेज आती है उस पर ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और घूमने फिरने के लिए। रश आज बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा ये बड़ा है, ओपन है तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, ठीक है। बट ये है कि मतलब बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो जगह है ना मतलब आने वाली जगह है कि यहाँ पर अगर बच्चे हैं ना साथ, तो ये जगह पर आना तो डेफिनेटली बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बचपन का झूला, मतलब खतरनाक किस्म का झूला ये है। बहुत मजा आ रहा होगा, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं ना बहुत बहुत एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। इस जगह का जो फन है ना मतलब वो एक अनदर लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर खड़े हो के जो है ना इतना एंजॉयमेंट कर लिया। हालांकि बैठा नहीं हूँ मैं इसमें, लेकिन आई थिंक आज तक मैं इसमें नहीं बैठा, मुझे याद नहीं है बचपन में अगर कभी मैं बैठा हूँ, लेकिन मैंने देखा जो भी लोग हैं ना इसमें इस वाले में लाजमी आके बैठते थे। मैं जो थी वो ऐसे ही झूलों में बैठती थी, बाकी तो मैं कोई राइड्स नहीं लेती थी, मैं बहुत ही डरपोक सी थी, कुछ भी एंजॉय नहीं करती थी मैं ऐसी जगह जाके, ज़्यादा राइड्स वगैरह नहीं लेती। जंपिंग जोन मुझे लगता है नायक को हमें बचा के रखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए हमें, क्योंकि फिर हमारे 1-2 घंटे ना है जो छोड़ जाया कर देगी। बहुत बड़ा है। अगर आप इकोनॉमिकल घूमना चाहते हैं ना, अगर ऐसे किसी आप एंटरटेनमेंट पार्क में आना चाहते हैं, तो ये पार्क में आना लाजमी बनता है, क्योंकि नंबर 1 यहाँ के क्या है कि जो एंट्री टिकट है बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, मतलब 5 दिरहम इज़ नथिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप जितने भी यहाँ पर देखेंगे, जितने भी झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, सबके प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, तो सस्ते में आप अच्छा यहाँ पर घूम सकते हैं। और आपसे एक और बात मैं इसमें ऐड करूँगा, वो ये है कि अगर आप जैसे कहते हैं हम ग्लोबल विलेज में जाते हैं वहाँ पर, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि हम इस पार्क को कह सकते हैं कि हाँ यार ये दुबई में जो ग्लोबल विलेज है उसकी टक्कर का जो है ना ये पार्क मतलब है। इन्होंने आपको भी लास्ट वाला दिखाया होगा यार, वो तो बहुत ही खतरनाक था। ये मुझे मैं बोल रही मैं तो बैठ जाऊंगी, जब इन्होंने बोला क्या चल आज तुझे दिखाता हूँ तो बैठ जाएगी, तो फिर मैंने बोला नहीं यार ये नहीं हो सकता। और अब हम लोग इनाया ने भी काफी सारे राइड्स ले लिए और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, कुछ देख के, कुछ ले इनाया की राइड्स को देख के और बाकी लोगों को देख के। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे कुछ करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पे हाँ मार्केट भी है, तो वहाँ पे भी जाते हैं, देखते हैं कुछ लेते हैं या नहीं। एंटर हुए हैं तो ये सारा फर्नीचर है यहाँ पे, बिन फर्नीचर के नाम से ये
शॉप है अंदर, इधर आगे बहुत सारी शॉप्स हैं। तो ये छोटे छोटे से किचन्स, टॉयज, इन आई कम, ड्रेसेस, ओह मुखावर हॉल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पीछे देखो आप, मेरे पूरे अरेबिक ड्रेसेस हैं, बड़ों के भी छोटे बच्चों के भी। नए के लिए बहुत प्यारे हैं, मसाले, परफ्यूम, ज्वेलरी, सब कुछ ही अवेलेबल है यहाँ पे। अब आयत वगैरह भी है, मैं देखती हूँ कि मुझे अगर कुछ अपनी अम्मी के लिए मिल जाए, हिजाब वगैरह, नमाज हिजाब। और इन आया का कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम उसे थोड़ी देर इग्नोर करेंगे और आगे जाएंगे, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ओह माय गॉड, मेरे फेवरेट ट्रैक सूट, बट बहुत लाइट है। आई थिंक वो वहीं से ड्रैगन मार्ट से ही हमें अच्छा मिलता है। हम देखेंगे आगे कुछ मिलता है। लास्ट टाइम मुझे एक क्लास में एक ब्यूटी आउटलेट दिखा था, तो वहीं जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ वहाँ पे अगर कुछ मिल गया तो है वो ब्यूटी आउटलेट, अब हम वहीं जाएंगे। वही 2 धर्म 3 धर्म की चीज़ें देखेंगे, अगर हमें कुछ मिला तो। जो मैं लूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी अगर लेती हूँ तो। आई एम आउट फ्रॉम द ब्यूटी आउटलेट। आई गॉट सम हाइलाइटर्स लिए मैंने, कुछ लिपस्टिक्स लिए, कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ गिफ्ट करने के लिए ली हैं अपनी फैमिली को, और कुछ अपने लिए ली हैं। और अब मैं देख रही हूँ कि मुझे नमाज हिजाब मिल जाए कहीं से। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, मैं अपनी मम्मी के लिए ले लूँगी। और मैं देखती हूँ बाया शॉप पे। और बैग्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट बैग्स मुझे कहीं और से अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं देखूँगी। तो लेट्स गो और देखते हैं कि अगर हमें वो मिल गया तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार, और छोटे छोटे आउटलेट्स, मतलब छोटी छोटी से ऐसे पॉइंट्स, मतलब अलग कॉर्नर पे जगहें बनी हुई जहाँ पे ऑफर में चीज़ें मिल रही है। अब हम चलते हैं बाहर, वरना हम कुछ और देखने की कोशिश करेंगे। और ये लोग मेरा बाहर ही वेट कर रहे हैं, तो अब मैं देखती हूँ कि क्या है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत अच्छे हैं चीज़ें, कपड़े बहुत अच्छे हैं। अरेबिक ड्रेसेस जो होते हैं, कभी भी इन आया का मुझे लेना होगा, कुछ ऐसा ग्रे आएगा तो फिर मैं यहीं पर आऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अभी देखे बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। मुझे जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है नाइट मार्केट या ग्लोबल विलेज या कुछ इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपको सब कुछ मिल के जाता है। आप मजे से खाते पीते हो, एंजॉय करते हो, शॉपिंग हो जाती है बहुत सारी, बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, बहुत सारे राइड्स होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। अलग अलग किस्म का आपको एंजॉयमेंट करने को मिल जाता है। तो जिसको जो पसंद है वो कर ले। जिसे खाना पसंद है, शॉपिंग पसंद है, जिसे कुछ भी पसंद है, जैसे हम यहाँ पे एनिमल्स की भी शॉप है, फ्लावर्स की, हर तरह तो सभी होते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारी जो हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आना जो है ना वर्थ इट है। सामने स्टेज भी है जहाँ पर काफ़ी देर से परफॉर्मेंस हो रही है, और आपको दिखाता हूँ कि जो लोकल डांस होता है किस तरीके से होता है। ये स्टिक्स पकड़ के ना उससे डांस करते हैं। देखें इनाया ने क्या बनवाया है, शो मी योर चिक। ये भाई इमाराती इमाराती। हमने आज बहुत ज़्यादा घूम भी लिया, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सस्ता है ये जगह ना, लेकिन मैंने आपको इसके टिकट वगैरह नहीं बताए थे, मतलब जो राइड्स वगैरह उसके। तो एनीवेज 2 दिरहम का जो होता है आपको कार्ड मिलता है, और उसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर राइड्स हम देखें तो 10 to 15 के दरमियान में, मोस्टली 10 की है, 15 भी है, और हाँ जो बड़ी हैं वो 20 की भी हैं। तो एनीवेज अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।